आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका बच्चा कमजोर क्यों रह जाता है, हलचल क्यों नहीं करता है, बच्चे का वेट अच्छे से क्यों नहीं बढ़ता है, बच्चे का पोषण अच्छे से क्यों नहीं होता है, आपकी क्या क्या गलतियां होती है। तो देखिए, अधिकतर प्रेगनेंसी के टाइम पे अधिकतर महिलाओं को चौथे महीने में बच्चे की हलचल फील होने लगती है, लेकिन किसी किसी को 5वें महीने से ही फील होती है, क्योंकि चौथे महीने में बच्चा काफी कम हलचल करता है और जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उनको तो फील ही नहीं होता है। तो आपकी क्या क्या गलतियां होती है जिनकी वजह से आपको बच्चे मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा पेट में घूम रहा है। तो पहली गलती है कि आप ठूस ठूस कर खाना खा लेती हो, जिससे बच्चे के पास जगह ही नहीं बचती है घूमने के लिए। इसकी वजह से भी बच्चा पेट में कम हलचल करता है। तो आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको खाना। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको हैवी डाइट नहीं लेना है, हल्की फुल्की डाइट लेना है, संतुलित डाइट लेना है, जिससे बच्चे को भी पोषक तत्व मिले, बच्चे के अंदर भी ताकत आए, जिससे कि वो हलचल कर सके। अगर बच्चा ही कमजोर होगा तो हलचल कहाँ से करेगा, उसके लिए स्पेस ही नहीं रहेगा, अंदर जगह ही नहीं बचेगी तो घूमेगा कहाँ से। तो आपको आपका खाना खाने के टाइम पे ही खाना है, नाश्ता नाश्ते के टाइम पे करना है। ऐसा नहीं कि सुबह नाश्ते के टाइम पे आप नाश्ता ही नहीं कर रहे हो, दोपहर में 1 बजे आप खाना खा रहे हो, फिर डिनर नहीं कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच के टाइम पे लंच करना है, डिनर के टाइम पे डिनर करना है, और कुछ भी खाने के बाद थोड़ा बहुत आपको टहलना है, घूमना है, चलना है। ऐसा नहीं है कि खाया और सो गए, उससे भी बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप खाना खा लेते हैं तब उसके बाद आपका बच्चा काफी ज्यादा हलचल करता है, क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है और ऐसे में उसका विकास भी अच्छे से होता है। दूसरी बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो है कि आपको पीठ के बल नहीं लेटना है। ऐसे में बच्चे तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंचता है, जिसके कारण भी बच्चे के विकास में काफी ज्यादा बाधाएं देखने को मिलती है। तो आपको जितना हो सके प्रेगनेंसी के टाइम पे करवट लेकर ही लेटना है, और लेफ्ट साइड करवट लेकर जितना आप लेटोगे उतना ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। उसमें बच्चे को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचेगा, तो बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा और बच्चा हेल्दी रहेगा, तो हलचल भी अच्छे से करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस चीज का खास ध्यान रखें कि जो चीजें आपको खाना चाहिए वही खाए, फालतू चीजें आपको नहीं खानी। अनाज खाने, हरी सब्जियां खानी है, फल फ्रूट्स खाने, दूध मक्खन दही ये सब आप खा सकती है, लेकिन आप बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो और फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, तली भुनी चीजें खा रहे हो, तो उन चीजों में जो है पोषक तत्व नहीं होते, तो बच्चे को पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा। आप ऐसी चीजें खाओ जिससे कि बच्चे को पोषक तत्व मिले, तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। एक और चीज का आपको खास ध्यान रखना है, आप ऑफिस का काम कर रहे हो या फिर अदर कोई काम कर रहे हो, तो आपका पेट दबना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका पेट दबेगा, पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो बच्चे को घुटन होती है, उसको स्पेस ही नहीं मिलता घूमने के लिए, हलचल करने के लिए। या फिर आप लेटो तब भी इस बात का ध्यान रखो कि आपके पेट के ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं होना। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आप स्ट्रेस लेती हो तो बच्चे तक भी स्ट्रेस हार्मोन पहुंच जाता है, और जिसके कारण बच्चा भी दुखी रहता है। अगर आप दुखी रहती हो तो बच्चा भी दुखी रहेगा, तो ऐसे में बच्चे तक संतुलित आहार, पोषक तत्व कुछ नहीं पहुंचता है और बच्चा अच्छे से हलचल नहीं करता है। अगर आप खुश रहती है तो बच्चा भी खुश रहता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब आप दुखी रहती है या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो आपका भी कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। तो वैसा ही बच्चे के साथ होता है, जो कि उसके विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रख के जितना हो सके प्रेगनेंसी में तो आप खुश रहो। जितना हो सके प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, लिक्विड डाइट आप ज्यादा से ज्यादा लें। जितना हो सके आप पानी पिए, जलजीरा पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जितना हो सके आप लिक्विड अच्छे से लें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, उससे बच्चे तक भी पानी अच्छे से पहुंचे और पानी अच्छा रहेगा बच्चे के आसपास भी, तो बच्चा अच्छे से हलचल करेगा, अच्छे से घूमेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेबी जो है एक साइड वहीं प्लेसेंटा में चिपक जाता है, वहां पे पानी नहीं होता है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी में कुछ संक्रमण हो रहा है, जैसे यूटीआई हो सकता है, पेशाब करते समय आपको खुजली, ईचिंग, रैशेज आ रहे हैं, या अजीब सी बदबू आ रही है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या पेट में दर्द रह रहा है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने डॉक्टर से जाके बात करें। क्योंकि यदि आप ही बीमार है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में बच्चे को भी होने का काफी ज्यादा चांस रहता है, तो बच्चा भी आपके साथ बीमार हो जाता है, जिसके कारण वो हलचल नहीं कर पाता है। तो जितना हो सके डॉक्टर के संपर्क में रहे, आपको जो भी हो तुरंत आप डॉक्टर को बताएं, ताकि उससे आप जल्दी ठीक हो सके, ताकि बच्चा भी ठीक रहे। दूसरी चीज है, बच्चे कभी भी हलचल कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रात में हलचल करते हैं, बहुत सारे दिन में हलचल करते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कब हलचल कर रहा है। हर 2 घंटे में आपको फील करके देखना है। अगर ऐसा लगे कि नहीं बच्चा बहुत ज्यादा कम हलचल कर रहा है, तो आप उस चीज को डॉक्टर